तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम हैं हस्तिनापुर में भीष्म गंगा आश्रम में, जहां पे हमारे सनातन देव गुरुदेव के पास हम बैठे हैं और आज उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे कुछ विषयों पर। कृपया आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सनातन देव है और भीष्म गंगा ध्यान आश्रम का निर्माण हमने 2 वर्ष पहले ही यहाँ पर किया है। और उसी में हम लोगों को ध्यान, तरह तरह की विधियाँ वगैरह सब सिखाते हैं। तो इसी सिलसिले में गौरव जी जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं, जैसे मन की शांति के प्रति। जैसे आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी पूरा अपना जीवन यापन तो करता है, जैसे अपने परिवार को पालना और सब कुछ करते करते भी उसके मन में एक सेटिस्फैक्शन लेवल वो घट रहा है कि वो कर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे शांति नहीं है। इस अशांति का कारण क्या है? अभी इस समय वर्तमान समय में जो भारत की स्थिति है वो ऐसी है कि उसमें अगर हम प्रयास भी करते हैं तो भी अभी के समय में शांति पाना बहुत कठिन है। क्योंकि शांति इंडिविजुअल भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है। अगर आपका समाज, आपके आसपास के लोग खुश नहीं हैं तो भी आपका शांत होना या फिर जिस संतोष की आप बात करते हैं उसका अनुभव करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ऐसे समय में ये है कि अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो उसके हिसाब से अगर हम बार बार उसी को देखते रहेंगे तो शायद हमें शांति कभी नहीं मिलेगी। लेकिन भारत की ये गरिमा है कि यहाँ हमेशा से इस तरह के मार्ग भी रहे हैं कि कैसी भी समस्याएं हों, कुछ भी उपद्रव हों, कुछ भी क्राइसिस हों, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ आध्यात्मिक ऐसा मार्ग है जो लोगों के लिए एक नए तरह का रास्ता खोलता है कि हम अध्यात्म की तरफ अपनी रुचि बना करके और उसमें अगर थोड़ा सा अपने जीवन का प्रयास करें तो शायद हम थोड़ा बहुत अपने जीवन को शांति में और आनंद में बना सकते हैं। कि हम शांति अनुभव कर सकते हैं अगर अपने जीवन में थोड़ा सा अध्यात्म को हम लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जैसे वर्तमान समय में जो बेरोजगारी है, जिस तरह युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उनके पास कोई सोचने का कोई पॉजिटिव तरीका भी नहीं है, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो कई बार मैं अगर इस विषय पे विचारता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर युवक थोड़ी सी मेहनत अध्यात्म की तरफ भी करे तो हो सकता है, देखिए हमारे पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है, उनमें से 10 में से 9 लोगों को बेरोजगार रहना पड़ेगा या फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो इन परिस्थिति में अध्यात्म एक नया फील्ड खोलता है कि अगर हम थोड़ा सा मेहनत इसमें करते रहें तो आपको एक मानसिक संतोष, और सच बात तो यह है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो अध्यात्म ही है। बस वही जो अंतिम लक्ष्य है और उसके बारे में अगर किसी को मालूम है, फिर भी वो एक अपने गृहस्थी में फंसा रह जाता है और उसे वक्त नहीं मिल पाता। जैसे आजकल की जो लोग हैं, हमारे जैसे जो युवा हैं, वो दूसरी तरफ और रुझान है उनका, मतलब अध्यात्म को उतना सीरियसली नहीं लेते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है उनके मन की अशांति का। जैसे अध्यात्म को गंभीर रूप से लेना या फिर नहीं लेना वो व्यक्ति के बहुत ही आंतरिक संस्कारों पर ही निर्भर करता है। जैसे दुख सभी लोगों को पड़ता है, सभी लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सभी हमारी तरह जाकर के साधु हो जाते हैं या सभी जंगलों में जाकर बैठ जाते हैं। तो वो लोगों के संस्कारों पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं, कभी ना कभी वो अपना जो भी लक्ष्य उनका जीवन का होता है उसको पूरा कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये अध्यात्म का बीज पड़ा होता है, तो उनको अगर ज़रा भी इस तरह का एक अवसर मिल जाए तो वो लोग अपनी दिशा में जा सकते हैं, बहुत अच्छे से जा सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ध्यान, अध्यात्म को सही ढंग से पकड़ ले तो मुझे नहीं लगता कि उसको संसार की किसी भी वस्तु की ज़रूरत रह जाती है। हाँ। फिर कुछ आपको पाने जैसा इस दुनिया में कुछ है नहीं, और लेकिन ये है कि आपको आत्मा की तरफ ये होना पड़े। और फिर हमारे साधु महात्मा और शास्त्र में से यही कहते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य आत्मा को ही जानना है। अगर आप आत्मा को जान लेते हैं तो आप उस इकाई को जान लेते हैं जिस इकाई के आधार पर सारी सृष्टि, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी क्रियाएँ करते हैं। आत्मा की उपस्थिति में हम झूठ सच बोल पाते हैं, उसकी उपस्थिति में हम अपने किसी भी कृत्य को कर पाते हैं। तो वो अगर उसको हम जानें तो काफ़ी सारी समस्याओं से हम ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आदमी आज, जो हमारा समाज है, हमारी जो दुनिया है, हमारे भौतिक समाज में, इस दुनिया में सब लोग माया के पीछे ज़्यादा पागल रहते हैं।
और जो आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे आपके पिछले, जैसे हमारी जो सनातन धर्म में कहा जाता है कि हम एक ही जन्म पर बिलीव नहीं करते, हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमें आगे भोगने पड़ते हैं। तो आप ये भी कह रहे हैं कि पिछले जन्म में अगर कोई किसी आदमी ने भक्ति या ध्यान लगाया है, तो वो अगले जन्म में भी उसकी भक्ति वहीं से स्टार्ट होगी, उसके अंदर एक बीज बो चुका है। और वो बीज अगर किसी में नहीं है तो वो माया में विलिप्त ज़्यादा रहेगा, उसकी आध्यात्मिक। उसको आप नहीं कर सकते। दरअसल कोई भी साधना वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम एक सिस्टम चलता है फॉरन में, गुरजेफ करके। तो गुरजेफ सिस्टम में उसके लिए बताया जाता है कि किसी भी साधना सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक सेंटर हो। मैग्नेटिक सेंटर का मतलब होता है कि उसके अंदर एक ऐसा सेंटर होता है कि जो बार बार उसको संसार से अध्यात्म की तरफ खींचता है। जैसे आप कभी ऐसा अनुभव करते हो कि नहीं, अध्यात्म में कुछ जानने जैसा है, तो हाँ। दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक सेंटर। तो उसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि हमारे अंदर बस एक सहज जिज्ञासा होती है मन में हमेशा कि अध्यात्म क्या है। हमारे जो किताबें कहती हैं कि आत्मा को जानना ही एकमात्र लक्ष्य है, तो उस तरह से ये सब रहता है। हाँ, अगर इसमें कोई सांसा जब हम नॉर्मल लोग जब इस बारे में कभी सोचते हैं तो हमें एक तरीके से एक रास्ता दिखाई पड़ता है जो कि बहुत लंबा है। मोक्ष पाना भी उतना ही कठिन है जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में सक्सेस पाने जैसा है। ये फुल टाइम जॉब है, बहुत हाँ। सारी मेहनत है, हाँ। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी तो नहीं कहें कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं कि संसार की तकलीफ़ें उसके आगे बहुत छोटी पड़ती हैं। हाँ, उसके सामने बहुत छोटी पड़ती लेकिन है। लेकिन यह है कि सही टीचर और सही व्यक्ति का अगर गाइडेंस हो तो आप हर हर्डल को धीरे धीरे करके पार कर जाते हैं। और मेरे खुद के अनुभव से जो मैं अनुभव करता हूँ, जिन टीचर्स के अंडर में मैंने ये सब साधनाएं की, तो बार बार उनका यही था कि बस 10 12 14 साल कैसे भी करके कष्ट के निकाल दो, तो जो तुम्हारे हैवी संस्कार हैं जो तुम्हें संसार की तरफ खींचते हैं वो धीरे धीरे अपना आप ही धीमे पड़ जाएंगे और फिर तुम्हें कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। तो आज मैं अपने अंदर देखता हूँ कि समस्याएं हैं, आती भी हैं पूर्व कर्मों की वजह से, या फिर कहें कि पुराने संबंधों में अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, दुख तकलीफ भी आती हैं, तरह तरह के मोह के संबंध भी लोगों से होते हैं। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता, मतलब वो आता है और ऐसे ही निकल जाता है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो यही परम शांति का जो मार्ग है वो एक नॉर्मल लाइफ में सक्सेस होने से ज़्यादा कठिन है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरफ भी आदमी का झुकाव होता है तो उसे आसान ना समझे। हाँ, हाँ, कि इसमें और कठिनाई है क्योंकि यहाँ पे अपनी बहुत सारे उन चीज़ों को एक्चुअल में कल्टीवेशन, मतलब आप बाहरी रूप से नहीं उन्हें दबा सकते। जैसे समाज में तो हम एक दिखावा, एक पर्दा ओढ़कर चल सकते हैं कि हाँ भैया हम तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ तो जो भीतर है उसका उससे मतलब है। बिल्कुल। आप इसमें हिपोक्रेट भी नहीं हो सकते स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि आप अपने खुद ही जज हैं। आपको किसी दूसरे से आप अपने आप को जज नहीं कराना है। बाहर के लोग आपको महात्मा कहते हैं, साधु कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने अंदर क्या अनुभव करते हैं और आप अपनी शक्तियों को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, वो सब बातें ज़्यादा महत्व रखती हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि करोड़ों लोग मेरे इस मार्ग की तरफ चलते हैं। उसमें बहुत सारे लोग सिर्फ चलते हैं, कुछ समय बाद अपना मार्ग बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तन्मयता से साधना करते हैं और उनमें से बहुत कुछ लोग मुझे पा पाते हैं। तो कठिन ये इतना है, लेकिन ये कठिन सिर्फ इसी स्थिति में है कि जब तक आपके पास सही टीचर ना हो। और फिर सही बात तो ये है कि कभी ना कभी तो आपको इस रास्ते पे जाना ही पड़ेगा। आप सिर्फ ये इंतज़ार करें कि जब अर्जुन की तरह आपकी स्थिति हो जाए कि आपको अपने दादा के ऊपर धनुष उठाना पड़े, अपने भाइयों के ऊपर तलवारें उठानी पड़े, तो वो परिस्थिति भी आपके जीवन में कभी ना कभी आ ही जाएगी। तो लेकिन यह है कि तब ज़रूरी नहीं है कि आप ज्ञान की तरफ जाएं, हो सकता है आप विक्षिप्तता की तरफ चले जाएं। तो उससे पहले ही अगर आदमी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता रहे तो वो एक अच्छी बात मानी जाती है, पॉजिटिव एप्टीट्यूड आपका माना जाएगा। वक्त वक्त पर उसके मन में एक चीज़ आती ही है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं इस नाटक का हिस्सा क्यों हूँ, और मैं क्यों नहीं एक, मतलब हम जिंदगी में लक्ष्य पे लक्ष्य बनाते जाते हैं, उन्हें प्राप्त भी करते जाते हैं, और लेकिन हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। कम से कम हमें इस तरफ ये पता रखता है कि एक हमारा लक्ष्य है और वो परम शांति का मार्ग है। हमारे जीवन का जो आधार है वो दुख है। हमारा कोई भी सुख दुख के बिना हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे जीवन में हमारी इंद्रियों से संबंधित जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, भूख लगना, प्यास लगना, या फिर मान पद प्रतिष्ठा, ये सब एक तरह के दुख हैं। इन दुखों को भरने के लिए ही हम, जिनको हम सुख समझते हैं, जिनको हम कहते हैं कि मैं एक लक्ष्य चीज़ कर रहा हूँ, हमें उस चीज़ का एक दुख होता है, तभी तो हम उसके लिए जाते हैं। आपको भूख लगती है तो भूख दुख है, सुख है।
तो भूख तो दुखी होगी दुखी ना। है। तो हमारा हर सुख, आप किसी भी सुख को ऑब्जर्व करना, आप देखेंगे कि उसके पीछे कोई दुख है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब आपके जीवन में दुख है। तो बुद्ध भगवान ने जो कहा था कि भाई संसार दुख है, तो संसार दुख ही है। अब उस दुख को मिटाने के लिए जो हम करते हैं उससे हमें सुख लगता है, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं लगता, उसकी भी मर्यादा है। भोग सब मर्यादित हैं, आपको कितना भोगना है, कितना भोग सकते हो, सब मर्यादित है। आप 4 रोटियां खाते हैं तो 4 ही खा पाएंगे, 5 ही खाएंगे तो आपके लिए फिर वो 5 ही दुख हो जाएगी। हाँ। तो इसलिए ये है कि अध्यात्म ही एकमात्र उपाय है। इसी दिशा में आदमी को कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा चिंतन, थोड़ा थोड़ा मनन, थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और अभी वर्तमान में ये नहीं देखना चाहिए कि भाई साधु संतों के क्या आचरण हैं, क्या नहीं आचरण हैं। उन पर हाँ, ध्यान उन पर देकर वो, दृष्टि हाँ। ना रख करके आपके पास शास्त्र हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं आप इंडिविजुअली, थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को सही गुरु मिल जाए। गुरु के लिए तो आपको जो तपस्या और जो जो धीरज और जो गुण आपके अंदर होने चाहिए वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत सारे गुणों का डेवलपमेंट पहले से ही होना चाहिए, तभी आपको अच्छे टीचर अडॉप्ट करते हैं। किताबें पढ़ के, यूट्यूब से सुन करके उससे भी ज़्यादा काम नहीं लगता। लेकिन अब ये है कि किसी को भूख लगी है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सीधा उसको जो है मैकडोनल्ड से पिज़्ज़ा ही आ जाएगा। भाई भूख लगे तो कुछ तो खाना पड़ेगा। तो अगर सही गुरु नहीं है तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। इस तरह से अपने जीवन में हमें हमेशा कोई ना कोई नीचे का स्टेप या ऊपर का स्टेप पकड़ना ही पड़ता है। जी। और नॉर्मली जैसे मैं कुछ नॉर्मल दुनिया की बात आपसे पूछता हूँ, जिस समाज में हम रहते हैं। आप तो खैर हट गए हैं बिल्कुल, आपने तो एकदम बिल्कुल जंगल के अंदर अपना पूरा का पूरा आश्रम विकसित कर लिया है। आप तो उस मोह माया से बिल्कुल हट अपने आप को ये बहुत बड़ा स्टेप है कि अपने आप को इस समाज से दूर करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल स्टेप होता है कि आप इतने दिन तक। देखिए, संसार में रहना भी बहुत कठिन है और संसार का त्याग भी बहुत कठिन है। वो बिल्कुल। दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखदायी हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि उसका त्याग बहुत ज़्यादा दुखदायी हो जाता है। अगर आप त्याग कॉन्शियसली करते हैं तो आपको किसी चीज़ में सुख लगता है, और तब अगर आप उसको छोड़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत दुखदायी हो जाता है। लेकिन इतना भरोसा जरूर रखना चाहिए साधक को कि कोई भी दुख थोड़े समय के लिए टिकता है। इस माइंड का ऐसा स्वभाव है, आप जिस चीज़ में से ट्रेंड करेंगे वैसे ही ये ट्रेंड हो जाएगा। मैंने जब स्टार्टिंग में मैं जंगल में अकेले रहता था तो मैं बिल्कुल एकदम अलग एटमॉस्फेयर से निकल के गया था। मुझे पता ही नहीं था अकेले रहना क्या होता है, सब क्या होता है। तो आप मानेंगे नहीं, बहुत लंबे समय तक मैंने डिप्रेशन का फेस किया। तो मैं सोचता था कि डिप्रेशन कैसे जाएगा कैसे जाएगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने बस मन मन ये निश्चय किया कि अभी से जब जाना होगा जाएगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे जो मेरा मैंने निश्चय किया है मैं उसी निश्चय पर अड़िग रहूँगा। तो मैंने देखा कि वो डिप्रेशन धीरे धीरे जाने लगा, क्योंकि आप अकेले रहते हैं, आपको कोई मिलने वाला नहीं है, कोई परिचित नहीं है, तो बहुत हॉरिबल कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर आपको ईश्वर के प्रति जरा भी आपके मन में श्रद्धा है तो वो आपको संभाले रखते हैं और वो बिल्कुल पास ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी छोड़ के जाते हैं। तो आप देखें ना, आजकल तो कोई डाकू भी बने ना वो भी सफल हो जाता है। तो भगवान तो इतना इतना उनका दयावान उनका स्वभाव होता है कि वो हर व्यक्ति को अपने तरीके से मदद करता है। आप सिर्फ जो है उनको ठीक से पुकारने का अभ्यास करें तो मदद आती है। तो वही कि अगर अंदर बिलीव है, एक श्रद्धा है, जब विश्वास हो जाए इंसान को, मुझे लगता है कि आदमी को कभी जीवन में भर, वो जैसे मूर्तियों की पूजा करता है उसको डाउट रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि कभी उससे कोई इंसान अगर ऐसा कह दे कि मैंने तो आज भगवान के दर्शन कर लिए, तो कभी मानेगा ही नहीं। क्योंकि उसके मन में मुझे लगता है उस श्रद्धा का कभी अभाव है कोई ना कोई, कि वो विश्वास ही नहीं कर पाता कि भगवान सामने आके कभी दर्शन दे सकते हैं या कुछ ऐसा भी हो सकता है। श्रद्धा दरअसल में एक खास तरह का एक माइंड होता है, उसी को श्रद्धा हो सकती है। अगर आप बहुत, अभी का समय क्या है, लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिवादी हैं, वो हर चीज़ को तर्क वितर्क से ही समझना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या हुआ है कि उनके अंदर जो श्रद्धा का एलिमेंट है वो बहुत कम हो गया है। अभी कोई व्यक्ति श्रद्धा कर ही नहीं सकता, आपको हर चीज़ प्रूव करके दिखानी पड़ती है। साइंटिफिक चीज़ें हो चुकी हैं। पैरामीटर्स आ गए हैं। अब आत्मा के लिए अगर कहा जाए तो आत्मा को सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। मैं यूनिट इसलिए कह रहा हूँ कि ये साइंटिफिक भाषा ही बोलनी पड़ती है, क्योंकि सब साधु इसी तरह से कहते हैं परमात्मा चैतन्य घन स्वरूप। इस तरह से कहने से क्या होता है कि लोगों के कान के पर्दे गिर जाते, फिर वो कुछ नहीं सुनना चाहते। तो हमारा जो साइंस है वो सिर्फ मैटर में ही काम करता है, वो सिर्फ मैटर तक ही सीमित है। लेकिन हमारे जैसे हम कहते हैं कि पंच महाभूत हैं, 6 इटर्नल एलिमेंट्स। बिल्कुल। छठा उसमें आत्मा है। जैन दर्शन उसको जो है 5 बेसिक मानता है और छठा आत्मा को मानता है। यानी जिस तरह आत्मा को नहीं मिटाया जा सकता उस तरह मैटर को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिसमें आपका पृथ्वी जल वायु तेज आकाश ये सब आपने पढ़ा होगा। 5 जो। तो अगर किसी से पूछा जाए कि इन सब को कौन सी चीज़ होल्ड किए हुए है,
तो लास्ट जो आता है वो हम कहते हैं कि आकाश। आकाश यानी स्पेस। हालांकि आइंस्टीन तो टाइम और स्पेस दोनों साथ साथ ही बोलते थे। आइंस्टीन ने कभी भी स्पेस और टाइम को अलग नहीं किया, क्योंकि स्पेस का निर्माण के साथ ही टाइम का निर्माण हो जाता है। जैसे एक डॉट है, उस डॉट को हम पकड़ के रखें तो वो कुछ भी नहीं है, डॉट। जैसे ही वो डॉट मूव करेगी और फिर वो कोई क्यूब, अगर वो एक लाइन में मूव करती है तो भी टाइम आ जाता है, 1 डायमेंशन टाइम की आ जाती है। अगर वो क्यूब में मूव करेगी तो फिर 4 डायमेंशन टाइम की आ जाती है। तो इस तरह से जो है, अब इसमें पॉइंट ये है कि स्पेस है, हम स्पेस को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपनी आँख से, क्योंकि वही इतना सूक्ष्म चीज़ है कि उसको आप मैटर से, कोई मैटर के बियॉन्ड की चीज़ है, उसको आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो रही बात आत्मा की, तो फिर आत्मा को तो ऑब्जर्व करना बिल्कुल ही कठिन है, क्योंकि वो स्पेस को भी होल्ड किए, यानी स्पेस भी उसी के अंदर सब बना हुआ है। और उसके लिए फिर तर्क वितर्कों वाली बातें आ जाती हैं कि साइंटिफिक प्रूफ कोई उसे कर नहीं सकता। प्रूव हो नहीं सकता। हाँ। लेकिन ये है कि अनुभव जरूर उसका हो सकता है, अगर उसको फील ही किया जा सकता है। हाँ, फील तो मतलब हमारी सेंसेस के बियॉन्ड भी बहुत सारी फैकल्टीज़ हमारे अंदर हैं। थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, देखो सिर्फ ये है कि आपको आपके मन में थोड़ा सा वैराग्य हो संसार के प्रति, आपकी एक साइंटिफिक अप्रोच हो। साइंटिफिक अप्रोच से मतलब कि आप एक ऐसे व्यक्ति हों कि आपको लगता है जैसे कोई वैज्ञानिक होते हैं, वो पूरा संसार के प्रति या सब कुछ भूल जाते हैं और फिर उतनी मेहनत से उसमें लगते हैं। तो वो अगर कोई कर ले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको अपने अंदर से वो होने लगता है। और कुछ सामाजिक बातें, जैसे कि कोई भी जैसे नॉर्मली लोगों की बातों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है तो उसे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि ऐसा मेरे बारे में क्यों कहा गया। ये एक बहुत विचित्र सी अवस्था है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है खैर, लेकिन ऐसा ये तकरीबन जितने भी लोग दुनिया में होते हैं सबके साथ ये एक समस्या है, इसको हम अपनी भाषा में सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है ना, जरा सा ठंडा पानी लगे तो एकदम से चुभता है, ठीक है, ऐसे एक मेंटल सेंसिटिविटी होती है। तो सेंसिटिविटी के बहुत सारे कॉज होते हैं, वो कॉज मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि उनको आप ठीक कर सकते हैं उसको, लेकिन उसको ठीक कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उसमें वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग और एक प्रॉपर आध्यात्मिक अभ्यास ही ज़रूरी है। तो एक वो सेंसिटिविटी हो जाती है हमारे अंदर में। और आजकल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विषयी हैं, हमेशा टीवी देखते रहना, हमेशा बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ करते रहना, और आजकल आप जानते हैं कोई भी नीति नियम नहीं है। बिल्कुल। तो नीति नियम ना होने की वजह से हमारा जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वो सब बहुत वीक हो जाता है, जिसका, क्योंकि बॉडी ही आधार है, पृथ्वी ही आधार है जिसका आप पैर है। अब बॉडी आपका वीक है, बॉडी के अंदर इस तरह की समस्याएं, तो फिर आपको फियर्स होना, सेंसिटिविटी होना, ये एक तरह की बीमारी है, रोग है। मैंने भी इसका काफ़ी अनुभव किया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सभी के साथ होता है। सारे ह्यूमन बीइंग्स में ये बातें हैं ही जो रह रहे हैं। और इसके लिए अध्यात्म इसके लिए सजेस्ट करता है कि हमारी आइडेंटिफिकेशन है अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने एक्शन के प्रति, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वी आर डूइंग, और जब तक आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा ये अनुभव नहीं कर लेते कि वी आर नॉट डूइंग, हमारी जो एंटिटी है वो डिफरेंट है सब डूइंग और नॉन डूइंग से, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। आप ऐसे समझें कि आपका जो भी नाम है, जैसे गौरव आपको बोल रहा है, जब तक आप ऐसा मान करके चलेंगे कि मैं गौरव हूँ, मैं इसका पति हूँ, उनका पिता हूँ, उनका बेटा हूँ, तो तब तक आपको ये समस्याएं आएंगी ही आएंगी। जब तक आप अपनी लास्ट जो है इंक्वायरी पूरी नहीं कर लेते कि मैं आत्मा हूँ, तब तक ये समस्याएं आएंगी, तब तक फ़र्क पड़ता रहेगा। हाँ, उसके लिए आप छोटे छोटे कह सकते हैं कि एक हम क्रिएटिव रीजनिंग जिसको कहते हैं, क्रिएटिव रीजनिंग से अपने आप को थोड़ा ठीक रखा जा सकता है, लेकिन ये अल्टीमेट उपाय इसका सिर्फ वही है, और कोई उपाय नहीं है इसका। क्रिएटिव रीजनिंग ये है कि आप ऐसा सोचने लगें कि भाई पूरी कोई घटना घटी आपके जीवन में, किसी ने आपके लिए अच्छा बुरा कहा, तो आप उसको उसमें रीजनिंग का इस्तेमाल करके कि मैं जो देख रहा हूँ एकदम से गुस्सा नहीं हो जाना है, एकदम से सेंसिटिव नहीं हो जाना है, उसको ऑब्जर्व करें कि उस आदमी ने किस मूड में कहा, हो सकता है उसका मूड ख़राब हो सकता है उसका अभिप्राय मेरे लिए ऐसा ना हो, उसके मुँह से निकल गया हो। तो ऐसा कर करके आप ऐसा समझें कि शुरू में क्या होता है कि अपने मन को हमें खुद ही उसको समझाना पड़ता है, लेकिन अंतिम अवस्था के बिना आप उसको ज़्यादा समय तक रोक के नहीं रख पाएंगे, वो कुछ ना कुछ उसको चलता ही रहेगा, मन दुख उसको होता ही रहेगा। और स्पेशली हस्बैंड वाइफ में तो ये चलता ही रहता है, उनके अंदर तो ऐसा समझो कि ये फायर, ये अखंड जो है वो जो होता है ना, जो 7 फेरे में लेते हैं, वो अग्नि तब जलाई जाती है और एट द एंड ऑफ लाइफ ही वो ख़त्म होती है, मरने के बाद।
वो ख़त्म ही नहीं होते, उनके अंदर ये क्लासेस चलते रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा चाहते हैं, एक दूसरे से इतनी उनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि छोटी छोटी बातें भी उनको दुखदायी लगने लगती हैं। अब ऐसी स्थिति है कि ना हम संसार में रह सकते हैं, ना संसार के बिना रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई इतना साहसी नहीं कि इतनी हिम्मत जुटा सके कि नहीं, क्या हुआ, एक जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा तो क्या हुआ, हम कोशिश करके जरूर देखेंगे। और इतना अगर साहस होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर कोई इतना साहस जुटा ले तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, पेड़ के नीचे सोने में भी कोई समस्या नहीं है, अगर आपका मन ठीक है तो। अगर बिल्कुल। आपका माइंड ठीक है, आपकी मेंटल कंडीशन ठीक है, आपकी फिजिकल बॉडी ठीक है। फिजिकल बॉडी भी देखो डिपेंड करती है वातावरण पे, बहुत सारी चीज़ें। आरामदायक इतना बना दिया गया कि आज एसी घरों में है तो आज पेड़ की छाया कुछ महसूस नहीं होती। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि हमने जो सुविधाएं जुटाई हैं उनसे हम बड़े सुखी हैं, लेकिन सस्ते नहीं, लेकिन इतने बहुत पराधीन दुखी हैं, हैं। इतने पराधीन हो गए हैं, बिना एसी के नहीं रह सकते, हम किसी चीज़ को फील नहीं कर सकते। नेचर को महसूस नहीं कर सकते, उसको महसूस करने के लिए बहुत दूर निकलने की कोशिश करते, जबकि नज़दीक में कुछ है उसे देखना ही नहीं चाहता आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी का टाइम भी ऐसा आ गया, जैसे टीवी पर 3 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन में सब दिखाते हैं, तो 3D, जो हाँ। वहाँ पे जो जंगल दिखा देते हैं, अब वो जंगल यहाँ कहाँ दिखता है। मैं तो कई बार कोशिश करता हूँ कि जो स्क्रीन में दिख जाता है वो ऐसा जंगल यहाँ दिखता ही नहीं, नहीं। क्योंकि ऐसा देखने की आदत पड़ गई है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बस ये बात एक हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भोग की मर्यादा है। आप अपने जीवन में जितना भोग सकते हैं उसकी एक मर्यादा है। अगर आप उस मर्यादा का ख्याल रखेंगे, और जीवन में टेंशन और रिलैक्सेशन पे चलता है, आप जितना अपने आप को दुख देंगे उतना ही आप सुख का भी अनुभव करेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे सिर्फ सुखी सुख का अनुभव करते नहीं रहेंगे हो पाएगा। तो वो हो नहीं पाएगा। इसलिए उस बैलेंस को बना करके, जो सामाजिक व्यक्ति है उसको बैलेंस बना के ही चलना चाहिए। क्योंकि दुख की वजह से ही हाँ, उसका उसका उस वो सुख है। कितना खाना दुखी नहीं है। होगा तो सुख का अनुभव होगा ही क्या। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चीज़ छूटेगी ही नहीं तो उसके पाने की इच्छा कैसे होगी, यही बात है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि सभी वस्तुओं में सम्यक, एक उन्होंने बोला सम्यक आहार, सम्यक निद्रा। उससे क्या होता है, जीवन एक बैलेंस लाइफ जिसको हम कहते हैं वो पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज ये बड़ा कठिन है। अति भोग विलास करने से हम उसके आदी तो होते ही हैं, और फिर हम कुछ भी महसूस करना बंद कर देते हम हैं। खोखले हो जाते हैं, हाँ। और हमारे अंदर कोई बल नहीं बच जाता, और पराधीन हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं बिल्कुल, और वो जीवन बहुत दुखदायी हो जाता है, बहुत दुखदायी जीवन है। चलिए तो दर्शकों, आज की वार्तालाप गुरुजी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले किसी टॉपिक पर अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।